तो दोस्तों आज का अपना गेम ख़त्म हो गया और गेम ख़त्म होने के बाद हम मुझे एक बात ध्यान में आई। कल मैं कहीं गया हुआ था अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा और उसी सवाल के रिगार्डिंग मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूं। देखिए, एक ज़माना ये था कि जिसको ज़्यादा सवालों के जवाब पता होते हैं वो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा होशियार, ज़्यादा कैपेबल समझा जाता था। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। 21वीं सदी में आपके पास ज़्यादा सवालों के जवाब होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेमोरी जो बोलते हैं, मेमोरी अब मशीन में कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, क्या चीज़ अभी मशीन में कन्वर्ट होनी बाकी है या फिर हम कहें उस पर भी काम चल रहा है। जैसे एआई जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो मशीन में कन्वर्ट होनी बाकी है, उस पर काम चल रहा है। तो उसी बात पे एक दोस्त ने सवाल पूछा मुझसे कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। तो मैंने कुछ लॉजिक लगाए। मैंने कहा रात को पैदा हुए थे, ये वो जो भी मैंने लॉजिक लगाए, लेकिन मेरे पास उसका जवाब नहीं था। और फिर मैंने गूगल से पूछा और मुझे उसका जवाब मिला, और बड़ा अच्छा उसका जवाब था कि उनका पहला नाम कृष्ण था, क्योंकि संस्कृत में कृष्ण का मतलब होता है शायद ब्लैक स्किन, और कृष्ण भगवान जो है वो जब पैदा हुए थे उनकी स्किन ब्लू या ब्लैक जो कहा जाता है, उसी के आधार पे उनका नाम कृष्ण पड़ा था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में अभी आया क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ ये शॉट शेयर किया, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इस शॉट, पहले तो आप इस शॉट को देखिए, ये रहा। भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? तो देखा आपने किस तरह से एक हमारे नेताजी और एक हमारे धर्मगुरु जी आपस में बहस पे लगे हुए थे कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस इंसान ने ये सवाल पूछा कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था, ये दिखाता है कि हाउ वाइज, व्हाट काइंड ऑफ विजडम ही इज़ हैविंग। वो शायद से अभी भी उसी 19वीं सदी की मेंटालिटी में जीते हैं, जिनको ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखो, यहीं पे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि गीता में कहा गया है कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। अगर आप फल की चिंता, अगर आपका ध्यान फल पे नहीं होगा तो आपको कर्म करने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ये एक सवाल, मैंने एक सवाल पूछा आपसे ना, और यहीं पे एक सवाल था कि कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। तो आप इन दोनों सवालों में अंतर समझिए, ठीक है। तो यही अंतर होता है मेमोरी में और विजडम में, ठीक है, इंटेलिजेंसी में। तो इंसान किस तरह का सवाल पूछता है ना, इससे ये दिखा देता है कि उसका सोचने का तरीका क्या है, वो दुनिया को किस तरह से देखता है। तो ये दोनों ही, ये नेताजी अपने जो ये सवाल पूछ रहे थे और बड़े ही खुश हो रहे थे शायद से कि इनको इसका जवाब पता होगा, और ये धर्मगुरु जी जिनको शायद इनका जवाब नहीं पता था और वो बड़े ही डिफेंसिव मोड में चले गए थे। ये दोनों ही गलत थे, ठीक है ना, क्योंकि जवाब नहीं पता था तो डिफेंसिव मोड में जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हर किसी गधे को चुप कराने की आवश्यकता नहीं होती, अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। अगर वाकई में ये समझदार होते तो शायद से उसके जवाब डिफेंसिव मोड में जाने की बजाय ऐसे इंसान के मुंह ही नहीं लगना पसंद करते। और ये भाई साहब ने जिन्होंने सवाल पूछा था वो तो फिर है ही कमाल, है ना। तो इसी पे बात पे मुझे एक बात याद आई, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी सवाल के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, सवाल की अलग अलग स्टेजेस होती है ना। तो ये एक बहुत बॉटम लेवल का सवाल था, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी एप्लीकेशन पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, ये उस पे बेस, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के नॉलेज को किसी दूसरे सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाले भी सवाल जवाब होते हैं। तो वो होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये मैंने आपको बस मुझे मेरा मन किया कि बहुत बार लोगों को ये रहता है कि कौन सा सवाल जो है, मतलब सवाल से कैसे पता चलता है कि व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दैट पर्सन, है ना, कितना समझदार है वो इंसान।
तो सवाल से भी पता चलता है, जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि आप उस विषय के किस गहराई में जा रहे हैं। आपका सवाल बता देता है कि आप उस विषय को लेकर के किस तरह की सोच रखते हैं और कितना आप उसकी गहराई में उतरेंगे, ये आपके सवालों से पता चल जाता है। तो चलिए, ऐसा और कुछ मिला तो शेयर करेंगे। अब आज का दिन मंडे, आज मंडे था, स्कूल की छुट्टी थी आज भी, और कल हमारे स्कूल की ट्रेनिंग है। हो सका तो आपके साथ ट्रेनिंग शेयर करूँगा। और बड़ा ही लॉन्ग वीकेंड मस्त रहा। सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे को भी बच्चे नहीं आएंगे, ट्रेनिंग है। बाय दोस्तों। और लड्डू मेरे देखे ना आप लोगों ने, लड्डू कमाल के थे ना।